हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? मैं देवा आप सभी का स्वागत करता हूं ऑन द प्लेटफॉर्म सुपर 13 पर। तो यह इंग्लिश स्पीकिंग का थर्ड क्लास है। पिछले 2 क्लास में मैंने आपको बताया था यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या कहा? यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, ये तीनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, जिसमें से मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बताया था। यदि अभी तक आपने क्लास नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस थर्ड क्लास से ही अपना क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपके लिए इन पिछले 2 क्लासों का रिकैप करवा देता हूं ताकि आप थर्ड क्लास को आसानी से कंटिन्यू कर सकें। फर्स्ट क्लास में मैंने क्या कहा था? सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है और इसका बोलचाल में किस तरीक़ा से यूज करते हैं। मैंने कहा था कि सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आने वाला नाउन को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। मैंने क्या कहा? सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आने वाला नाउन को सब्जेक्ट कहते हैं। अब बात आती है कि ये नाउन क्या होता है। तो मैंने इसके लिए बताया था कि इस दुनिया में जो भी प्रेजेंट है, मैंने क्या कहा? इस दुनिया में जो भी प्रेजेंट है सभी के सभी नाउन होते हैं, सभी के सभी नाउन होते हैं और इसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब दूसरे क्लास में मैंने आपको बताया था वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होता है। मैंने कहा था कि एक्शन और स्टाइल के नाम को ही वर्ब कहते हैं, एक्शन और स्टाइल के नाम को वर्ब कहते हैं। इसके बाद जैसे ही आप लोगों ने सब्जेक्ट और वर्ब को सीखा था तो इन दोनों का यूज करके यूज करने के लिए सिखाया था कि आप इन दोनों का यूज करके किस तरीक़ा से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो क्या आप लोग बोलने के लिए सीखे हैं? यदि अभी तक नहीं सीख पाए हैं क्योंकि आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास को नहीं देखा है, तो मैं आपके लिए कुछ और आज एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसका सही एग्जाम्पल्स हमारा एक भगना है जिसका एज लगभग 7 साल है। वह एक दिन यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो देखते जा रहा था। जैसे ही वह यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो का स्क्रॉल कर रहा था तो हमारा वीडियो आता है। वह जैसे ही हमारा वीडियो को देखता है उसे दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास जाता है और क्या बोलता है? मम्मी, मामू पढ़ाते हैं। क्या बोलता है वो? मामू। एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। एग्जाम्पल्स नंबर पहला, मामू पढ़ाते हैं। क्या बोलता है मम्मी से अपना? मामू पढ़ाते हैं, मामू पढ़ाते हैं। आखिर एक मिनट गाइस, आखिर उसे कैसे पता चला कि मामू पढ़ाते हैं? चूंकि जब वह वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो वह हमारा चेहरा को देखता है तो समझ में आता है कि मामू है, और हमारा एक्शन स्टाइल को देखता है तो समझता है कि पढ़ाते हैं। यानी कि इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन करके, इन दोनों को जोड़ करके वह सेंटेंस बनाता है और दौड़ते हुए जाता है अपने मम्मी के पास, बोलता है कि मामू पढ़ाते हैं। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? इंग्लिश में बोलने के लिए कैसे बोल सकते हैं? मामू टीचेज। क्या बोल सकते हैं? मामू टीचेज। हालांकि आप लोग को लग रहा होगा कि मामू का मीनिंग मामू लिख रहे हैं, ये गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि मामू का मीनिंग होता है मैटरनल अंकल। क्या होता है? मैटरनल अंकल। मैं इस चीज़ को लिखकर आपको डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं आपको बुलवाने के लिए सिखा रहा हूं, इसलिए मैं लिख रहा हूं मामू टीचेज। यानी कि इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हैं? मामू टीचेज। अब ये मामू क्या हो गया? इस दुनिया में मामू प्रेजेंट था, इसलिए यह क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये टीचेज, ये क्या हो गया? मेरा एक्शन और स्टाइल का नाम है, जिसको क्या कहते हैं? हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का यूज करके किस तरीक़ा से सेंटेंस बोला जा सकता है। अब मैं आपके सामने कुछ एक्शन और स्टाइल को पेश करता हूं जो कि एक फिल्म से रिलेट करता है, सैयारा। और आप उस हमारे एक्शन और स्टाइल को देखकर डिसाइड कीजिएगा, बताइएगा कि आप क्या बोलते हैं। जिस तरीक़ा से हमारा भागिना
हमें देखकर एक्शन और स्टाइल को देखा और सेंटेंस बनाया। ठीक उसी प्रकार आप भी हमारे एक्शन और स्टाइल को देखकर सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं आपके लिए एक एक्शन और स्टाइल पेश करता हूं और आप सेंटेंस बनाइएगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए मैं आपको पेश करता हूं। हाय मैं मर ही जावां जो न तुझको मैं पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा हाय न है नाम तेरा, हाय बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। अब बताइए इस एक्शन और स्टाइल को देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं कि देवा गाता है? क्या समझ पा रहे हैं आप? दूसरा एग्जाम्पल्स नंबर 2, क्या आप बोल पा रहे हैं? देवा गाना गाता है। क्या समझ पा रहे हैं? देवा गाना गाता है। देवा गाना गाता है। अब आप इसे इंग्लिश में किस तरीका से बोल सकते हैं? बोल सकते हैं देवा सिंग्स अ सॉन्ग। देवा सिंग्स अ सॉन्ग। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीका से आप एक्शन और स्टाइल यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को जोड़ करके किस तरीका से आप सेंटेंस बनाना सीख गए हैं। इस तरीका से आप जब यूज करेंगे तो आप इंग्लिश बोलना आसानी से सीख सकते हैं। आज मैं आपको क्या सिखाऊंगा? आज मैं आपको अदर वर्ड सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? इस अदर वर्ड के बारे में सिखाऊंगा ताकि आप सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड इन तीनों को जोड़ करके सेंटेंस बोलें तो और बेहिचक लगेगा और बेहतरीन लगेगा। आपको देखकर लगेगा कि इसे इंग्लिश बेहतरीन तरीका से आती है। तो चलिए क्या आप अदर वर्ड को सीखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये अदर वर्ड होता क्या है, ताकि आप भी फ्लुएंट इंग्लिश आसानी के साथ बोल सके। तो चलिए इस अदर वर्ड को हम समझाते हैं। ये अदर वर्ड कुछ नहीं है, ये नॉर्मली क्या है? ये आंसरेबल वर्ड है। क्या होता है ये? एक मिनट। OW इसका मतलब क्या होता है? अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या होता है? इसका मतलब अदर वर्ड्स। अब ये अदर वर्ड होता क्या है? तो मैंने कहा यह जो अदर वर्ड है यह आंसरेबल क्या होता है? आंसरेबल वर्ड होते हैं। आंसरेबल वर्ड होते हैं। सर समझ में नहीं आया ये आंसरेबल वर्ड क्या होता है? तो मैं इसके लिए आपको हिंदी में बताता हूँ कि यह आंसरेबल वर्ड क्या होता है। अभी तक मैंने आपको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बारे में सिखाया है। इन दोनों का यूज कीजिए। आप इन दोनों का यूज कीजिए। जैसे आप यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल करने के लिए बोले। एग्जाम्पल्स मानो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करके सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस बनाइए। चूंकि आपको मैंने सिखा रखा है ऑलरेडी पहले, तो क्या आप बना रहे हैं? तो बनाइए। एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल्स नंबर 1 दीजिए आप लोग। मैं जाता हूं। इसका इंग्लिश बनाइए भाई। आई गो। जैसे ही आपने बताया आई गो, अब कोई आपसे प्रश्न पूछेगा कहाँ जाता है भाई, कहाँ जाता है? तो आपका आंसर आप क्या आंसर देंगे? आई गो टू मार्केट।
मार्केट, यानी कि बाजार जा रहे हो तो बाजार बोलो, मार्केट बोलोगे। आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। यही वाला वर्ड, यही वाला जो वर्ड है, इस वर्ड को हम क्या कहते हैं? आंसरेबल वर्ड है। आंसरेबल, आंसरेबल, आंसरेबल वर्ड, आंसरेबल वर्ड है। दैट मीन्स अदर वर्ड है। दैट मीन्स क्या है? अदर वर्ड है। इसका हिंदी अब चेंज हो जाएगा, इस हिंदी को अब चेंज कर लीजिएगा आप। क्या इसका हिंदी हो जाएगा? मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं। कहाँ भाई? बाजार, बाजार जाता हूं। एग्जाम्पल्स नंबर सेकंड दीजिए आप लोग। एग्जाम्पल्स नंबर सेकंड, किसी ने बोला मैं टहलता हूं, मैं टहलता हूं, टहलता हूं। क्या करता हूं? टहलता हूं। अब इसका इंग्लिश बनाइए। आई वॉक, आई वॉक, आई वॉक। अब किसी ने आपसे पूछ दिया कब, तो क्या बोलोगे? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब ये इन द मॉर्निंग बोला, ये क्या है? ये आंसरेबल वर्ड है। आंसरेबल वर्ड है। क्या है? आंसरेबल, आंसरेबल वर्ड है। दैट मीन्स OW, अदर वर्ड है। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मैं सुबह में टहलता हूं। क्या हो जाएगा इसका हिंदी? मिटा के लिख लीजिएगा। मैं सुबह में टहलता हूं, मैं सुबह में टहलता हूं। एग्जाम्पल्स नंबर तीसरा के बारे में बात करें। एग्जाम्पल्स नंबर तीसरा के बारे में बात करें। राधिका पसंद करती है। क्या? राधिका पसंद करती है। इसका हिंदी नहीं लिखते हैं भाई, हिंदी नहीं लिखते हैं, चूंकि आपको इंग्लिश सिखाना है। आप समझ सकते हैं। राधिका टहलती है, राधिका पसंद करती है। आपको बोलना होगा कि राधिका पसंद करती है। तो आप कैसे बोलोगे? राधिका, राधिका, राधिका। पसंद करना का मीनिंग क्या बोल सकते हो? राधिका क्या बोल सकते हो? लाइक्स। राधिका लाइक्स। लाइक्स क्यों? राधिका लाइक्स इसलिए क्योंकि ये सिंगुलर है, प्लूरल हो जाएगा लाइक्स। राधिका लाइक्स किसको भाई? मी। राधिका लाइक्स मी। यानी कि आप बता सकते हो, आंसर पूछेगा किसको पसंद करती है। आपका दोस्त पूछा राधिका लाइक्स किसको भाई? तो मी। किसको? मी। यानी कि ये वाला मी क्या हो गया? आंसरेबल वर्ड। आंसरेबल, आंसरेबल वर्ड। दैट मीन्स इसे आप कह सकते हैं OW, अदर वर्ड भी कह सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरीका से आंसरेबल वर्ड होता है। अदर वर्ड किसको कहते हैं? जो आंसरेबल वर्ड होता है, किसी के पूछने के बाद होता है, उसी को आप अदर वर्ड कहते हैं। और एग्जाम्पल्स की सहायता से मैं आपको समझाऊं तो आप एग्जाम्पल्स नंबर 4 भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 4 लिख सकते हैं। वह नाचती है, वह नाचती है। हिंदी नहीं लिखते हैं भाई, इंग्लिश ही लिख देते हैं। वह नाचती है, इंग्लिश कैसे लिख सकते हो? सी डांसेस, सी डांसेस। अब किसी ने पूछ दिया कहाँ भाई? कहाँ भाई? तो इन द पार्क, इन द पार्क। अब ये इन द पार्क क्या हो गया? इन द पार्क जो हो गया आंसरेबल वर्ड हो गया। आंसरेबल वर्ड है। इसी को हम क्या कहते हैं? अदर वर्ड कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अदर वर्ड्स कहते हैं। अब आप लोग सब्जेक्ट भी सीख लिए,
वर्ब भी सीख लिए और अदर वर्ड भी सीख लिए। अब आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कि अब तो इंग्लिश हम फ्लुएंट बोल सकते हैं। तो मेरे भाई आपको बताऊं कि अभी जो मैंने सब्जेक्ट सिखाया है आपको, वर्ब सिखाया है आपको और अदर वर्ड सिखाया है आपको, ये आप बहुत ही माइन्यूट वे में सीखे हैं, बहुत ही छोटा सा रूप उसका देखे हैं अभी तक। कल जो मैं सिखाऊंगा वर्ब के बारे में, इसमें विशाल और विकराल रूप वर्ब का देखने के लिए मिलेगा। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस तरीक़ा से इंग्लिश को आप बोल सकते हैं और इजी मैनर में बोल सकते हैं। तो अगले क्लास में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, वर्ब का विशाल एंड विकराल रूप को बताऊँगा। आप कंटिन्यू हमारे क्लास को देखते रहें ताकि आप इंग्लिश आसानी के साथ बोलना सीख सकते हैं, और वो भी जल्दी। चूँकि मैंने जो क्लास डिज़ाइन किया है उस क्लास में आपको ऐसा नहीं होगा कि पढ़ाऊँगा आज और उसका इस्तेमाल करना होगा 2 साल बाद, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा क्लास डिज़ाइन करने का पर्पस, टारगेट एक ही है कि मैं जो भी पढ़ाऊँ, जिस क्लास में पढ़ाऊँ, उसी समय से आपको बोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी समय से आप बोल सकते हैं। सब्जेक्ट को भी मैंने सिखाया था तो उसी दिन से आपको इसे डेली लाइफ में बोलने के लिए सिखा दिया था कि आप किस तरीक़ा से बोलने के लिए यूज कर सकते हैं। वर्ब को सिखाया था तो उसको भी डेली लाइफ में बोलने के लिए सिखाया था, और जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सिखाया तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को जोड़ करके, कंबाइंड करके किस तरीक़ा से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और आज तो मैंने आपको अदर वर्ड के बारे में भी बता दिया, यानी कि आपके तर्कस में वो तीनों शस्त्र रख दिए गए हैं जिसकी सहायता से आप इंग्लिश बोलते हैं, जिस शस्त्र का नाम है सब्जेक्ट, वर्ब, और तीसरे शस्त्र का नाम है अदर वर्ड। अब इन तीनों शस्त्रों का यूज करके आप इंग्लिश बोल सकते हैं। हालांकि इन सारे शस्त्रों का अभी मैं छोटा सा वर्जन आपको दिया हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपसे मिलूँगा तो इस वर्ब का और एक्सप्लोर करूँगा और भी विस्तार रूप से समझाऊँगा, जिससे आप बोल पाएंगे इंग्लिश। जैसे अभी आप नहीं बना सकते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इस सेंटेंस को आप नहीं बना पा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, आप इस सेंटेंस को नहीं बना पा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है मेरे भाई। कल इन्हीं सारे चीज़ों पर बात करेंगे और मैं आपको दिमाग में इन सारे टॉपिक को इजी मैनर में समझा दूंगा और आप आसानी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने क्लास को एंड करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लव यू, बाय, टेक केयर।